बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मरी के जंगलात का एक और खूबसूरत रास्ता जो कि थोड़ा कम जाना जाता है, तो आइए चलिए इस सफ़र पे। इस वक्त हम उसके दरमियान में कहीं खड़े हुए हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस वे। बारको बाईपास से होते हुए हम जो बस्ताल मोड़ का टर्न है तकरीबन मरी टोल प्लाजा से, वो 10 से 15 मिनट की मैक्स ड्राइव है और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे टर्न आ जाता है। अब एग्जैक्टली उस जगह पे हम पहुंच गए हैं जहां से हमारा एक्चुअल सफ़र शुरू हो रहा है। लेफ़्ट साइड के ऊपर बस्ताल का ये टर्न है। ये रास्ता पिछले 1 साल पहले तकरीबन तैयार तो हो गया था, लेकिन उसके बाद आई बिलीव इसमें कुछ चेंजेस आई हैं। उस वक्त भी पूरी रोड तो ये सही करते फिर रहे थे। इसकी लेफ़्ट के ऊपर नीचे संग्रेला पार्क है, इसको भी काफ़ी रीडू किया है। पानी बेसिकली इसी रास्ते के साथ साथ जो चलता है वो नीचे संग्रेला पार्क से भी गुजर रहा होता है। एंड जो है अब पार्किंग शार्किंग और कुछ स्टे का भी उस जगह के ऊपर इन्होंने इंतज़ाम कर दिया। ये बहरहाल इस रास्ते का फ़ायदा ये कोई 8 से 10 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस बनता है और ये यहाँ से घोड़ा गली के पास जाके निकलता है, जो ओल्ड रूट मरी है उसके पास, और फिर वहाँ से आगे आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने पीछे बोर्ड्स कुछ नए लगाए हुए थे। अब आई डोंट नो कुछ इसमें चेंजेस आई हैं या क्या है, वो आगे जाके देखते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर बन रहा था, मुख्तलिफ साइड से कंस्ट्रक्शन थी, अब बन तो गया है, लेकिन ये अगेन इसके साथ जो एक चैलेंज सिर्फ है कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, ये भी राइट साइड पे भी लैंडस्लाइड को जो है ना कॉम्पैक्ट करने के लिए कुशनिंग की हुई थी इन्होंने। लेकिन आपको जगह जगह इस पूरे रास्ते के अंदर जो है ना बहुत मट्टी और पत्थर जो है नीचे रोड पे गिरा हुआ मिलेगा। ये अगेन दोबारा राइट साइड पे वही सेम स्टोरी, बट फॉरेस्ट जो है इधर जंगल बेतहाशा है। कुछ गांव हैं जो मेजरली कनेक्ट करते हैं इस सारे रास्ते के अंदर, एंड उसके अलावा आपको ताहद नज़र जो है जंगल ही जंगल मिलेगा मेरे ख्याल में। क्योंकि अभी नया बना है, कंपैक्शन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो 1 आध साल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली साइड्स इतनी ज़्यादा ठीक हो जाएंगी आने वाले टाइम में। हमारा अच्छा, इसमें इस जगह का एक और जो आपको थोड़ा सा वो होगा वो ये है कि यहाँ टर्न्स बहुत स्टीप हैं। गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, आपको आते जाते छोटी गाड़ियाँ भी मिलेंगी, लेकिन जो है टर्न्स जो है एक तो हेयर पिन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ही शार्प टर्न है वापस को मुड़ता, तो उसकी बस एहतियात करने की ज़रूरत होती है ऐसे रास्ते में। क्योंकि एक्सप्रेस वे अगेन थोड़ा सा स्ट्रेट बना हुआ है, लेकिन अगेन अच्छी बात यह है कि क्योंकि मरी में टूरिस्ट इन्फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड उस टूरिस्ट इन्फ्लक्स के साथ अगर मल्टीपल रास्ते बंदे को पता हो एट टाइम्स जो है ईदों पे, उसके अलावा भी जो जनरल ऐसे हॉलीडेज़ होते हैं उनमें लोग फंस जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा रूट है। यूजुअली आपको जो लोअर टोपा और वो मसियाड़ी वाली साइड के ऊपर ट्रैफिक जितना होता है ना, उससे आपकी काफ़ी जान छूट जाती है। ये लेफ़्ट पे अभी भी, ये नीचे तो यार कोई घर बना हो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा, और बिल्कुल वो उसी वाटर स्ट्रीम पे है। अगर इफ़ घर है या कोई किसी इदारे का कोई यूनिट है तो वो मुझे नहीं आइडिया उसका, लेकिन अगेन ये सारा जो है ये पानी नीचे उसी तरह से जा रहा है संग्रेला को। यूजुअली क्लियर वाटर होता है, लेकिन ये अभी बारिश के दिनों के अंदर तो इस वक्त सारा मडी नज़र आ रहा था। पीछे भी साइड पे फेंसिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद जानवर हैं, क्योंकि जगह जगह जो है ना कुछ जगह खुली हैं, यहाँ गाड़ी 2 मिनट के लिए रोकते हैं। ये यहाँ से नीचे वही संग्रेला पार्क को जो पानी जा रहा है वो है। अभी तो ये सारा गदला हो, एक तो लैंडस्लाइड वाला पैच है ये सारा, और मट्टी ऑब्वियसली साथ साथ इसके आती है। तो इस रोड पे भी कुछ पैचेस हैं लैंडस्लाइड वाले, दरख्तों की वजह से छाँव में
टेम्परेचर भी ज़रा कम है। और खैर पानी एक आध दिन में, कल बारिश हुई है तो वो उसकी मट्टी शट्टी भी एक दो दिन में फिर ये क्लियर हो जाता है, तो अच्छा वाइट पानी साफ़ सुथरा सा होता है। आगे चलते हैं। पूरे रीजन में ये जो मरी गलियात का ये सारा एरिया है, इतना हैवी टूरिस्ट इन्फ्लक्स की वजह से बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हुई जिसको आप बहुत पॉजिटिव कह सकते हैं। अब ये जो रोड है अगेन, ये बहुत सारे लोकल जो राइट लेफ्ट गांव है उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, जो पहले लोगों के पास ये एक्सेस नहीं थी। तो साथ इसके घर नहीं है, ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन साइडों पे कच्चे रास्ते हैं और उन रास्तों से, पगडंडियों से लोग नीचे जाते हैं। और नीचे जो है काफ़ी गांव आबाद है, राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइडों के ऊपर। तो उन लोगों की एक्सेस जो है वो भी बहुत आसान हो गई है। और ऑब्वियसली जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनके लिए भी एक एडिशनल वे आपके पास आ गया कि आप इस पर ट्रैवल कर सकें। बारिश में अगर लैंडस्लाइड की वजह से किसी टाइम पे ये रोड बंद हो तो इसकी एंट्री जो है नीचे बस्ताल वाली साइड से ही मोटरवे पुलिस जो है वो क्लोज कर देते हैं। अब ये लेफ्ट के ऊपर अगेन एक्सप्रेसवे साथ साथ जो है इस पूरे रास्ते में तकरीबन 80-90% ऐसे पैचेस हैं जहां आपको ये साथ नज़र आता है। ये अब सामने जो सुजुकी खड़ी है, इस तरह के बहुत सारे रास्ते हैं अंदर को जो है रोड्स जा रही हैं। पीछे भी नीचे एक बोलान उस टाइम जो है हम रुके तो कच्चे के अंदर से चल के जा रहा था। तो ये गाड़ियाँ छोटे छोटे गांव क्योंकि कनेक्टेड हैं तो ये कनेक्टिंग रोड्स उनके साथ ही बनी हुई हैं। और इनके इर्द गिर्द भी जो पैचेस हैं अच्छे खूबसूरत पैचेस हैं। लेकिन ये है अब ये सारा दोबारा मट्टी, बिल्कुल लाल मट्टी है, जगह जगह पत्थर गिरा हुआ। रोड बन गया है तो इंशाल्लाह ये जो इसकी कॉम्पैक्शन है ये भी इवेंचुअली हो तो जाएगी, लेकिन अभी ज़रा मोहतात तरीके से ड्राइव करने की ज़रूरत है, रात के अंदर स्पेशली अगर आप आ रहे हैं। लेकिन अगेन रास्ता खूबसूरत है, दिन में जा रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, विजिबिलिटी ज़रा क्लियर होती है। ओ ये अच्छी जगह है, 2 मिनट यहाँ भी रुकते हैं। ये पीछे एक और टर्न था। फेंसिंग हर जगह हुई हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश के अंदर लैंडस्लाइड बड़ी हैवी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा ट्रैक बना हुआ। इसी तरह ताहद नज़र नीचे भी मज़ेदार जगह है। नाइस यार, अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। बहुत आला यार, बहुत आला। आबादी भी काफ़ी दूर है, कोई इस तरह की आवाज़ वगैरह नहीं सुनाई दे रही। वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की है और उसी के साथ ये फिर चल के ऊपर ये सारा ट्रैक वगैरह बन जाता। रोड सीनिक है, इस कोई डाउट नहीं, और बिल्कुल ट्रैफिक से आ रही है। लोकल ट्रैफिक कुछ थोड़ी बहुत चल रही है सो चल रही है, बाकी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से अभी हमने ये ट्रैक देखा, इसी तरह साइड पे आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर इस तरह के ट्रैक्स और छोटी छोटी जगहें मिलेंगी जहाँ बैठा जा सकता है। सो स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। खाने पीने की जगह इधर बिल्कुल आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि गांव है नीचे। तो अगर इधर से आप गुजर रहे हैं तो सेल्फ कुकिंग या आपके पास अपना खाने का सामान होना चाहिए अगर आप इधर कुछ देर के लिए रुकना चाहते हैं। ड्राइव टाइम आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर व्हाट आई बिलीव आप इजीली ऊपर पहुंच सकते हैं। अभी देखते हैं रोड का। पिछली दफ़ा तो लास्ट ईयर क्योंकि काम हो रहा था तो उसमें टाइम काफ़ी लग गया। अभी अगर ये पूरा थ्रू एंड थ्रू है तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जैक्टली कितना टाइम हमें लगा। अब ये कुछ कर्व्स हैं जहाँ राइट पे वैली खुलती है, वरना यूजुअली लेफ़्ट साइड ही जो है इसकी सारी ओपन चल रही होती है। पाइन अगेन इस इलाके की पहचान, बल्कि बहुत सारे पहाड़ी इलाकों की। अब ये जो सामने इतना बड़ा चढ़ाई नज़र आ रही है, ये इस तरह के टर्न्स हैं एंड सडनली अच्छी भली चढ़ाई होती है। तो वो बाज़ात मसियाड़ी वाले रोड पे भी इसी तरह गाड़ियाँ हीट अप होती हैं। तो बस वो ड्राइव करते हुए उसकी एहतियात करें तो आपको वाह यार व्यूज़ वाकई इसके अच्छे हैं। व्यूज़ अभी तो अगेन बादल नहीं है, बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता होगा क्योंकि वो नीचे वाला सारा इलाका बादलों में गिरा हुआ होता है। लेकिन चैलेंज ये है कि यहाँ भी जो है उस बारिश के साथ जो है कुछ ना कुछ पत्थरों की बारिश भी इस जगह पे शायद चल रही हो।
क्योंकि जिस तरह से ये गिरा हुआ है, कल इधर अच्छी खासी जो है बारिश हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ इसमें से लैंडस्लाइड ऐसी भी होगी जो ताज़ा है, ये जो पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये हेयर पिन टर्न्स की कंटिन्यूटी चलती जा रही है हमारे सफ़र के साथ साथ। हर थोड़ी देर बाद एक स्टीप टर्न, हर थोड़ी देर बाद ये मेरे ख्याल में 18-20 टर्न है। जिस तरह लीपा वैली का वो आप जा रहे हो तो वहाँ पे मेरे ख्याल में 18 टर्न्स है, तो ये भी उसी तरह से है। और शदीद ये अब देखे तो अच्छी भली इंक्लाइन है। अच्छी बात अगेन ये है कि रोड कंपैरेटिवली ज़रा चौड़ा भी है और रोड अच्छा बना हुआ है, तो वो वाली दिक्कत नहीं है, सिवाय इसके कि जो इर्द गिर्द पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं। बट यार दरख्त आपने जैसे ही आप इस रोड के ऊपर टर्न लें एंड अभी तक ये जो भी 8-10 किलोमीटर का पैच है, थ्रू आउट आपको पाइन ट्रीज जो है बिल्कुल अपने सर पे मिलेंगे। अब ये दिस इज़ द काइंड ऑफ हाइट ये ले रहा है, अच्छा भला ऊंचाई है। ये तो बहुत ही मैसिव पत्थर गिरा हुआ था। अच्छा ये स्टेप्स बनाए हुए हैं, ये बरसाती जो पानी कहीं से कुछ स्पेशली उन जगहों से जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा हो, तो वहाँ इस तरह के जो है स्टेप्स बने हुए होते हैं कि वो थ्रू इन थ्रू निकलता जाए। टेनी हाउ अगेन क्योंकि एक मेन टूरिज़म वाले शहर की अब ये रोड बन गई है, तो इसके ऊपर क्लियरेंस वगैरह जल्दी हो जाती है। ये नहीं कि आप इसके ऊपर किसी तरह से फंसेंगे। अभी जिस तरह पाकिस्तान में बाकी एरियाज़ के अंदर दोबारा से वेदर चैलेंजेस और वो आए हुए हैं, सो उस लिहाज से ज़रा टूरिस्ट सेफ एरिया है ये सारा, वेदर सेफ एरिया है उस लिहाज से। एंड टेम्परेचर अब अच्छा खासा जो है कम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 4 डिग्री का डिप यहीं पे ले गया है। हवा भी बाहर जो है ना अब ठंडी होना शुरू हो गई है, तो इक्का दुक्का बाइक्स नज़र आते हैं, कुछ लोकल गाड़ियां हैं, शायद 1 या 2 टूरिस्ट कार्स थी जिन्होंने मुझे क्रॉस किया। ये ज़रा प्लेन एरिया आया, इधर रुकते हैं 2 मिनट। ये अब तक का इसका जो है ना इस एरिया का सबसे खूबसूरत पैच, जहाँ ज़रा रोड चौड़ा हो जाता है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, ऊपर भी इसी तरह से हैं, राइट साइड भी रोड का जो है ना बहुत खुला है, बाकी बिल्कुल जंगल। राइट लेफ्ट आपको थोड़ा सा बाइक्स मिलेंगे जो लोकल कम्यूटेशन के लिए, और कई जगह पे दरख्त और पहाड़ का एंगल ऐसे है कि धूप तो बिल्कुल नीचे आ ही नहीं रही। दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेन है सारी। सो रास्ते के हिस्से से तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो ये वो पत्थर था जिसके ऊपर मैं आहिस्ता आहिस्ता घूमता फिरता आ तो गया हूँ। नीचे का सफ़र वो बहुत लंबा है, लेकिन ये जो पाइन के सारे पत्ते गिरे हुए हैं ना, ये इस वक्त बहुत स्लिपरी है, यहाँ बहुत थिक है, और यहाँ हवा भी ठंडी हो गई है। अगेन इस तरह की फॉर्मेशन देख के पंचपीर की याद आती है, जितने उसके पत्थर वगैरह। अच्छी चीज़ ये यहाँ ये प्लांटेशन भी साथ साथ पाइन की हुई है, छोटे छोटे दरख्त लगाए हुए हैं, उनकी मार्किंग्स भी हुई हैं, तो जहाँ जंगलात जल रहे हैं वहाँ साथ साथ एटलीस्ट उनको रिन्यू करने की भी कोशिश की जा रही है। गुड एफर्ट।
यार ये पीछे वाला पैच वैसे वाकई खूबसूरत था, दोनों साइड पे क्योंकि प्लेन जगह बनी हुई थी तो यहाँ अच्छे उससे बैठा जा सकता था। अब राइट साइड पे थोड़ी सी वैली खुली है, ये हाँ ये अब बिल्कुल जो है ना हम टॉप पे पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। ख्याल में एक टर्न हो रहा है, यही लास्ट टर्न होगा। ये ऊपर एक झंडा नज़र आता है, वो इसकी निशानी है, एंड दैट मीन्स कि बिल्कुल आपने जो है एंड पे अगेन ये राइट वॉल को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी स्टीप चढ़ाई है। लेकिन ये क्या हुआ है, ये तो जाना स्ट्रेट था, ये कुछ नई रोड है। अच्छा तो ये हमने इन दो बॉयज से पूछा, ये बेसिकली सीधा जाते तो हम वही घोड़ा गली पे निकल जाते जो इसका पहले अवेलेबल था। ये अभी सामने बोर्ड भी नजर आ रहे हैं, ये नया रोड बना है, ये अभी इसका इनॉग्रेशन होना है। मेरे ख्याल में शायद कुछ छोटी मोटी कॉस्मेटिक चीज़ें होंगी जो लग रही होंगी, क्योंकि 30 जून लिखा हुआ। तो ये दे सेट के हार्डली यहाँ से 3 मिनट की ड्राइव है एंड आप लॉरेंस कॉलेज रोड के ऊपर जा निकलते हैं। तो ये वाला पार्ट पहले इस रोड पे नहीं था, एंड अगर ये 3 मिनट है तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस कट कर देता, क्योंकि ये पहले जाके निकलता था ओल्ड रूट पे, और ओल्ड रूट के बाद जो है फिर आप आगे आके लॉरेंस कॉलेज रोड या उधर सनी बैंक जाते थे। एंड हाँ ये तो लॉरेंस कॉलेज वाली, ये उसकी लेफ्ट साइड पे तो वही यूनिक का फेंसिंग चल रहा है। नाइस यार, ये अगर इन्होंने बना लिया, मोस्ट प्रोबेबली ये इनॉग्रेशन वाला वही चक्कर है। ये राइट पे अभी इसकी कर्टनिंग नहीं हुई हुई, ये कर्टनिंग वगैरह होगी और जो है उसके बाद इसे कर देंगे। लेकिन लोकल गाड़ियाँ ही हैं जो इस पे अभी चल रही हैं, और कुछ पीछे रेत के टीले वगैरह पड़े हुए थे, कोई जो छोटा मोटा काम है लास्ट मिनट टचेस मोस्ट प्रोबेबली वो करेंगे। बट अगर ये इतना डिस्टेंस है, ये देखते हैं हम कितनी देर में कवर करते हैं। एंड अगर ये इतना ही डिस्टेंस है तो ट्रस्ट मी ये बहुत छोटा रास्ता है फिर, सिवाय इसके कि ये रास्ता हाइट ज़रूर लेके आया और इसमें आपको जो है अच्छा खासा मतलब चढ़ाई चढ़नी पड़ी है, उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत वाला काम नहीं था। अच्छा कई पैचेस इस पूरे रोड में ऐसे थे जो बिल्कुल जहाँ ना अंधेरा हो जाता था, पहाड़ ऊंचा था, सूरज बिल्कुल दूसरी साइड पे था, एंड ये यस सो इट हार्डली टुक अस वाकई 4-5 मिनट। ये लेफ्ट साइड पे लॉरेंस कॉलेज का एक गेट, और राइट पे हम मुड़ेंगे तो लॉरेंस कॉलेज वाली रोड पे आ जाएंगे, जो आगे अपर झीका गली और पिंडी पॉइंट पे हमें ले जाएगी। वेयरएज अगर लेफ्ट मुड़ते तो वही जहाँ से चेयर लेफ्ट गुजरता है और वापस हम जो ओल्ड रूट है उसके ऊपर जा लगते। तो यार दिस इज अमेजिंग, ये जेन्युइनली ये रास्ता छोटा है, नीचे बोर्ड कहीं लगा हुआ था स्टार्ट में बस्ताल के, ये लेफ्ट साइड पे पिंडी पॉइंट वाला टर्न है, इससे ऊपर आप जाएंगे तो पिंडी पॉइंट पे चले जाएंगे, अदरवाइज जो है ना स्ट्रेट। तो ये लॉरेंस कॉलेज रोड इटसेल्फ ये वाला जिस पे अभी हम हैं, ये परहैप्स मरी के चंद एक बहुत खूबसूरत रोड्स के अंदर से एक है। एंड इस रास्ते से जिससे हम आए हैं, थोड़ी बहुत जो इंक्लाइन है वो तो पहाड़ी इलाकों में अगेन आपको करना पड़ता, लेकिन डिस्टेंस एंड टाइम वाइज भी कम था। सो अगर आप थ्रू इन थ्रू आए तो मेरे ख्याल में 30-35 मिनट के अंदर यू आर डन विद द हाइट, आप इस जगह पे तकरीबन पहुंच जाते हैं। और अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो नीचे बोर्ड 10 किलोमीटर लिखा हुआ था, सो मोस्ट प्रोबेबली 10 किलोमीटर का वो स्ट्रेच होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इन वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। रियली हम्बल्ड, इट मीन्स अ लॉट। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के किसी और कोने से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।